Hello students, myself Ayushi Tank. I welcome you on Envira Online School. Today we will start our next part for chapter 1. For chapter 1 class 5th subject EVS. So in our first part we learn about many relations and we learn about nuclear and joint family. So here now our next topic is adoption. What is our next topic? Is adoption. Adoption means क्या होता है? किसी को गोद लेना. अगर किसी पेरेंट्स के बच्चे नहीं होते हैं वो क्या करते हैं, किसी और के चाइल्ड को अपना चाइल्ड बना लेते हैं. दैट कॉल एडॉप्शन. क्या होता है उसका मतलब? एडॉप्शन. या किसी बच्चे के पेरेंट्स नहीं होते हैं तो वो किसी और के पास चला जाता है. देन लीगल प्रोसेस होता है एडॉप्शन का, वो उसकी क्या बन जाते हैं? मम्मी पापा बन जाते हैं. ओके. वंस एक बार ड्यूरिंग रेनी सीजन, बारिश का टाइम था, पूजा एंड नेहा वेंट ऑन अ पिकनिक एट अ प्लेस फार अवे फ्रॉम देयर स्कूल. जो पूजा और नेहा, जो दो कैरेक्टर्स हमने लास्ट पार्ट में पढ़े थे, कौन थे? दो फ्रेंड्स थी जो सेम स्कूल में पढ़ते थे. उन्होंने, उनकी जो पूजा की फैमिली थी वो क्या थी? एक जॉइंट फैमिली, और नेहा की फैमिली एक न्यूक्लियर फैमिली थी. सो वो दोनों कहाँ जाते? वेंट मीन्स गए, ऑन अ पिकनिक, एक पिकनिक पे, एट अ प्लेस, एक ऐसी जगह पे, फार अवे जो बहुत दूर थी, फ्रॉम देयर स्कूल, उनके स्कूल से बहुत दूर गए वो. दे इंजॉयड, उन्होंने इंजॉय किया, एंड प्लेड और खेला, with their friends in the garden. वो गार्डन में अपने फ्रेंड्स के साथ क्या कर रहे थे? एंजॉय कर रहे थे, खेल रहे थे. टेकिंग लंच इन अ गार्डन, गार्डन में क्या कर रहे थे? लंच कर रहे थे. अरुण अ क्लासमेट, क्लासमेट मीन्स जो साथ में एक पढ़ने वाला लड़का था, क्या नाम था उसका? अरुण. आस्क्ड मयंक, अरुण ने मयंक से पूछा, हु इज शी विद यू? ये तुम्हारे साथ कौन है? ये तुम्हारे साथ कौन है? देन मयंक, मयंक वापस क्या रिप्लाई करता है? दिस इज माई यंगर सिस्टर. यंगर मीन्स छोटी, यह मेरी यंगर सिस्टर है. देन अरुण क्या बोलता है? शी वॉज नेवर सीन विद यू अर्लियर, मीन्स हमने इसे कभी तुम्हारे साथ पहले नहीं देखा. How did it happen suddenly? ये अचानक से कैसे आ गई? ये अचानक से तुम्हारी यंगर सिस्टर कैसे आ गई? हमने तो इसे पहले कभी देखा ही नहीं. Then मयंक वापस क्या रिप्लाई करता है? मयंक, she is a new to our family. New means नई, to our family. ये हमारी फैमिली में कौन है? न्यू है, नई है. My parents, मेरे पेरेंट्स ने, मेरे मम्मी पापा ने, have adopt her, इसे क्या लिया है? अडॉप्ट किया है. क्या किया है? अडॉप्ट मीन्स गोद लिया है. Just as I am the son to my parents, उनके जो पेरेंट्स के क्या था? एक सन मीन्स क्या होता है? बेटा. तो उनके पेरेंट्स के क्या था? एक सन ही था. The same way she is the daughter to my पेरेंट्स में एक ही सन था उनके लिए, तो उन्होंने क्या किया? एक डॉटर ली. डॉटर को क्या ले लिया? एडॉप्ट कर लिया. क्या कर लिया? एडॉप्ट कर लिया. सो दिस इज माई सिस्टर. तो ये मेरी क्या हो गई? सिस्टर मीन्स बहन हो गई. शी इज वेरी डियर टू मी, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है. शी वॉक्ड विथ मी एंड इमिटेट्स मी. इमिटेट्स मीन्स कॉपी करना. यह हर जगह मेरे साथ चलती है और मुझे क्या करती है? कॉपी करती है. टू प्रोवाइड लीगल प्रोटेक्शन टू एनी रिलेटिव और एनी अदर चाइल्ड इज कॉल्ड एडॉप्शन. किसी दूसरे बच्चे को, चाइल्ड मीन्स बच्चे को क्या करना? प्रोटेक्शन देना, अपने पास रख लेना. लीगल, लीगल मतलब कानूनन, कानूनन तरीके से किसी दूसरे बच्चे को अपने पास रख के उसे प्रोटेक्शन देना इज कॉल्ड एडॉप्शन. उसे क्या बोला जाता है? एडॉप्शन बोला जाता है. डू यू नो, क्या आप जानते हैं? फ्रॉम द perspective of children, the family is a family of orientation. The family serve
to locate children socially and plays a major role in their enculturation and socialization. इसका मीन्स क्या होता है? एक चिल्ड्रंस के लिए, बच्चों के लिए उनका ध्यान रखने के लिए क्या बनाई गई है? एक योजना बनाई गई है। उसमें क्या होता है? क्या योजना है? फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन। ये फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? परिवार, सामाजिक रूप से ऐसे फैमिलीज क्या करते हैं? सामाजिक रूप से बच्चों का पता लगाने के लिए कार्य करता है। मतलब जिन बच्चों के पास पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है या जिनके पास पेरेंट्स नहीं है, उनका क्या करते हैं? पता लगाने का कार्य करते हैं। और उनके अपमान, यानी कुछ होते हैं जो बच्चों को ले तो लेते हैं लेकिन उनके साथ क्या करते हैं? जबरदस्ती करते हैं, उनसे काम करवाते हैं। उनके अपमान और समाजीकरण में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। ये क्या है? एक योजना है। क्या है? एक योजना है। थिंक एंड टेल, सोचो और बताओ। इफ अगर यू आर लिविंग इन अ न्यूक्लियर फैमिली, अगर आप एक न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं एंड योर मदर इज आउट फॉर 2 or 3 days, आपकी जो मदर है वो 2-3 दिन के लिए बाहर चले जाते हैं। अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में रहते हो, आपके घर पे कोई नहीं है, आपके मदर फादर ही है और आपकी जो मदर है वो 2-3 दिन के लिए बाहर चली जाती है, देन हाउ डू यू फील? आप कैसा फील करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारे घर में कोई नहीं होगा तो हमें कैसा लगेगा? लोनली फील करेंगे, हम बिल्कुल अकेला फील करेंगे। डिस्कस विद योर टीचर्स अबाउट द स्कूल्स, आश्रम, हॉस्टल्स which are run by government for orphan children. Orphan children means क्या होता है? Orphan means क्या होता है? अनाथ। क्या होता है? अनाथ। अनाथ मीन्स क्या हुआ? जिसके मम्मी पापा नहीं होते हैं, जो उनको छोड़ के चले जाते हैं या मर जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, तो उनके लिए गवर्नमेंट क्या करती है? क्या क्या रूल्स बनाती हैं? सो फॉर टेकिंग केयर ऑफ दोज चिल्ड्रन, इन चिल्ड्रंस का ध्यान रखने के लिए, हुज पेरेंट्स आर नॉट अलाइव, जिसके जो पेरेंट्स है वो जिंदा नहीं है, द गवर्नमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड स्कूल्स, उनके लिए क्या बनाए हैं? स्कूल्स बनाई हैं। ऑर्फन हॉस्टल मतलब अनाथ आश्रम, फॉर देयर अरेंजमेंट ऑफ बेसिक नीड। बेसिक नीड मतलब उनकी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए उन्होंने बहुत सारे अरेंजमेंट किए हैं। एंड प्रोवाइडिंग, उपलब्ध कराते हैं। फैकल्टीज ऑफ फूड मतलब फूड मीन्स क्या होता है? खाने के लिए उनको बहुत सी चीज़ें उपलब्ध कराते हैं। शेल्टर, शेल्टर मीन्स क्या होता है? रहने के लिए छत देना, उनको प्रोटेक्शन देना। एंड और उनके एजुकेशन के लिए भी वो बहुत सारा जो आश्रम्स है उसके लिए स्कूल्स बना रखे। क्या बना रखे? स्कूल्स। गवर्नमेंट हैज आल्सो अरेंज्ड स्टूडेंट्स स्टिपेंड फैकल्टी फॉर सच चिल्ड्रंस। बहुत से बच्चों के लिए बहुत सी सुविधाएं गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से कर रखी है। अनाथ आश्रम जिसे बोलते हैं, वहाँ क्या होता है? ट्रस्ट होता है एक तरह का, जिसमें जो लोग अच्छे पैसे वाले होते हैं या जो लोग पैसे दे सकते हैं वो वहाँ पे पैसे देते हैं, और वो जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए उनका क्या करते हैं? उनको उद्धार करते हैं, उनको शिक्षा देते हैं, उनको फूड देते हैं, शेल्टर देते हैं, सब कुछ देते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज who resembles whom. who मीन्स क्या होता है इसका? who resembles whom मतलब कौन किसके जैसा दिखता है। ऑब्वियसली बात है, हम एक फैमिली में रहते हैं, हम सबका जो ब्लड होता है वो एक होता है, तो हम किसी ना किसी के जैसे तो दिखते होंगे। जस्ट आपके जैसे आपके घर पे भी अपने पेरेंट्स बोलते हैं, यार ये तो आपके पापा की जैसा दिखता है, ये तो अपनी मम्मा की जैसा दिखता है, बोलते हैं ना? नहीं, ये तो मेरी तरह दिखता है। तो वैसे ही हम इसके बारे में आज डिस्कस करते हैं। पूजा सिस्टर, जो पूजा की सिस्टर है उसका क्या नाम है? ज्योति। वेंट गई विद हर मदर, अपने मदर के साथ। पूजा की सिस्टर कौन है? ज्योति अपने मदर के साथ कहाँ गई? टू अटेंड हर अंकल्स। अंकल कौन? मामा जी। मामा जी कौन होते हैं? मदर्स ब्रदर। मदर्स ब्रदर कॉल्ड मामा जी। सो अपने मामा जी की जो मैरिज है, अंकल्स मैरिज मतलब उसके अंकल की मैरिज को अटेंड करने के लिए वो अपने मामा के साथ गई। हर उसके मौसी जी, उसकी जो मौसी, मौसी कौन होती है? मदर्स सिस्टर। कौन? मदर्स सिस्टर। मदर सिस्टर कौन होती है?
मौसी जी, कौन होती है? मौसी जी ऑल्सो केम देयर, उसकी जो मौसी जी थी वो भी वहां पे आती हैं। शी हैड अ लिटिल बेबी, उनके कौन होता है? एक छोटा सा बेबी होता है। सो शी हैड अ लिटिल बेबी गर्ल, वो कौन होता है? गर्ल इन हर लैप, लैप मीन्स गोद में, उनकी गोद में एक छोटा सा बेबी होता है। ज्योति सैड, ज्योति क्या बोलती है? मदर, मम्मा, सी देखो, हाउ ब्यूटिफुल शी इज दिस डॉल, ये जो डॉल है, ये छोटी सी गुड़िया जो है, ये कितनी ब्यूटिफुल है, कितनी सुंदर है। ओ सी देखो देखो, हर नोज, इसकी जो नोज है, इसकी जो नाक है, रिसेम्बल्स नानी, इसकी जो नानी है, नानी कौन होती है? मदर्स मदर। मदर्स मदर, मदर्स मदर क्या होती है? नानी जी। इसकी जो नोज है वो बिल्कुल इसके किसके जैसे? नानी की तरह है। हर आईज, इसकी आईज जो है रिसेम्बल्स चाची जी। इसकी जो नोज आईज है वो बिल्कुल चाची जी जैसी लगती है। एंड हर फेयर कॉम्प्लेक्शन, मतलब इसका जो गोरा रंग है, इज लाइक दैट ऑफ ग्रैंडफादर, किसकी जैसा लगता है? नाना जी की तरह। एंड कॉम्प्लेक्शन ऑफ हर ब्रदर्स फेस इज लाइक वाइटर्स, मतलब इसका जो ब्रदर, इसकी जो नोज है वो नानी जी से मिलती है, इसकी आईज चाची जी से मिलती है, इसका जो फेयर कॉम्प्लेक्शन है वो किससे मिलता है? इसके नाना जी से। और इसके जो फेस कट है, इसका जो फेस जिस तरह से है वो कैसा है? इसके ब्रदर के जैसा है, इसके भाई की जैसा है। ओके, सो यहाँ देखो मदर, कहाँ है ये मदर, ये कौन है? ज्योति। और ये कौन है? मौसी जी, ज्योति की मौसी, एंड मदर की सिस्टर, और ये छोटी सी डॉल, राइट। सो ये क्या होता है? हम जो फैमिली में जो रहते हैं, हम भी किसी की तरह दिखते हैं। हमको सब बोलते हैं, जो हमारे घर में जो एल्डर्स होते हैं वो कभी हमसे मिलने आते हैं तो हमको बोलते हैं कि तुम तो बिल्कुल तुम्हारे पापा की तरह लगते हो, या तुम तो बिल्कुल तुम्हारी सिस्टर की तरह लगते हो, तुम्हारा नोज वैसा लगता है, बोलते हैं ना। सो वैसे ही ये भी था। ज्योति की मदर क्या बोलती है? कि इसका जो नोज है वो बिल्कुल इसकी नानी की जैसा है। सो फाइंड आउट एंड राइट डाउन विच ऑफ योर फिजिकल फीचर, आपका जो फिजिकल मीन्स शारीरिक फीचर, रिसेंबल योर फैमिली मेंबर्स, विच फीचर टू विच मेंबर, राइट डाउन इन योर कॉपी। अब आपको क्या करना है? ढूंढना है, आपको आपके पेरेंट्स से पूछना है, आपको आपके एल्डर से पूछना है कि आपका कौन सा जो फिजिकल फीचर है वो आपके कौन से फैमिली मेंबर से मिलता है, वो आपको राइट डाउन करना है। वैसे ये देखो यहाँ पे फीचर्स, आपका फेस किसके जैसा लगता है वो आपको यहाँ लिखना है, आपकी आईज किसके जैसे होती है वो आपको यहाँ पे लिखना है, आपका नोज किसकी तरह है वो भी आपको यहाँ लिखना है। फॉरहेड, फॉरहेड क्या होता है? अपने जो हेड और आई के जो बीच का जो हिस्सा होता है, दैट कॉल्ड फॉरहेड, वो किसके जैसा है? ईयर्स किसके जैसे हैं आपके? कॉम्प्लेक्शन मीन्स आपका जो कलर है फेस का वो किसके जैसा है वो आपको यहाँ पे लिखना है। देन ज्योति, ज्योति क्या कहती है? ज्योति कौन है? पूजा सिस्टर। कौन है? पूजाज सिस्टर। पूजा की जो सिस्टर है उसका क्या नाम है? ज्योति। ज्योति क्या बोलती है? मदर मदर। इन माई क्लास, मेरी क्लास में, प्रीति राइट्स विद हर लेफ्ट हैंड। जो प्रीति है वो किससे लिखती है? अपने लेफ्ट हैंड से। नॉर्मल जो पीपल होते हैं वो किससे लिखते हैं? अपने राइट हैंड से। बहुत रेयर पर्सन होते हैं जो किससे लिखते हैं? अपने लेफ्ट हैंड से लिखते हैं। सो वही कहती है ज्योति कि जो प्रीति है वो किससे लिखती है? अपने लेफ्ट हैंड से लिखती है। बट लेकिन हर हैंड राइटिंग इज वेरी ब्यूटिफुल। उसकी जो हैंड राइटिंग है, उसके जो लिखने का तरीका है वो बहुत ही ब्यूटिफुल है। She had been also awarded for this. उसको अपनी हैंड राइटिंग के लिए क्या मिल चुका है? अवार्ड भी मिल चुका है। I asked her, मैंने उससे पूछा,
Why don't you write with your right hand? तुम अपने राइट हैंड से क्यों नहीं लिखती हो? We all do use our right hand. हम सब तो अपना कौन सा हैंड यूज करते हैं? राइट हैंड यूज करते हैं लिखने के लिए, तो तुम क्यों नहीं करती हो? For writing, she said, उसने कहा, I do all my work with left hand. मैं अपने सारे काम अपने लेफ्ट हैंड से करती हूँ. I tried to write with my right hand but I could not. मैंने बहुत कोशिश की कि मैं अपने राइट हैंड से लिखूं, बट ऐसा नहीं हो पाया. तो आपके भी कोई ऐसे, कोई आपकी क्लास में भी कोई क्लासमेट होंगे जो अपने लेफ्ट हैंड से लिखते होंगे, या आपकी फैमिली में ऐसा कोई मेंबर होगा जो किससे लिखते होंगे? लेफ्ट हैंड से. Which, find out and write down. Which of your habit match with which of your family members? आपकी कौन सी हैबिट जो है वो आपके फैमिली मेंबर से मिलती है? जो प्रीति है, हो सकता है उसकी फैमिली में भी कोई और अपने लेफ्ट हैंड से लिखता हो, उसकी मदर या उसके फादर या उसके ब्रदर, ग्रैंडफादर, कोई भी हो सकता है जो लेफ्ट हैंड से लिखता है. इसकी वजह से प्रीति भी लेफ्ट हैंड से लिखती है. वैसे ही आपकी भी कोई हैबिट आपके फैमिली मेंबर से मैच करती होगी. राइट इन योर नोटबुक, आपकी नोटबुक में लिखना है. और हैबिट्स क्या क्या होती है? राइटिंग, लिखना, ईटिंग, खाना, टॉकिंग, बोलना, वॉकिंग, चलना, पोस्चर मीन्स आपकी मुद्राएं. सो राइटिंग आप कैसे लिखते हो या किसकी तरह लिखते हो, उसका फैमिली मेंबर का आपको रिलेशन लिखना है. ईटिंग, आप किसकी तरह खाते हो उसको लिखना है. आप किसकी तरह बात करते हो, या आप किसकी तरह चलते हो, या आपका पोस्चर किसकी तरह है, वो आपको यहाँ पे राइट डाउन करना है, आपको लिखना है. ओके. फीचर्स ऑफ चिल्ड्रन. फीचर्स मीन्स तरीका, ऑफ चिल्ड्रंस, बच्चों का. मैच करता है विद द फीचर्स ऑफ देयर पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स से. पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स मीन्स उसके दादा दादी, एंड मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स उसके नाना नानी से. उसके फीचर या तो उसके पेरेंट्स से, उनके दादा दादी से, या उनके नाना नानी से मैच करते हैं. These features are called genetic features. ये जो features है इनको क्या बोला जाता है? जेनेटिक फीचर या फिर हेरिडिटियर फीचर, वंशानुगत, जो पहले से जो चला आ रहा है वो चीज जो बोलती है, that called genetic feature. These features are passed मतलब गुजरते हैं, on from generation to generation. ये जो फीचर है जेनेटिक फीचर, ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आते हैं. चिल्ड्रन, बच्चे, inherit some features from their environment which are not hereditary. जो बच्चे होते हैं उनके जो कुछ फीचर्स होते हैं जो इन्वायरमेंट मतलब आसपास से आते हैं, वो उनके हेरिडिटरी फीचर नहीं होते हैं. वो उनके हेरिडिटरी फीचर नहीं होते हैं. बस जो अपने पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से मिलते हैं, वही जो होते हैं वो हमारे हेरिडिटरी फीचर होते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वंशानुगत. क्या बोलते हैं? वंशानुगत. नाउ हियर, डू यू नो, क्या आप जानते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल कौन है? ये देखो, ये कौन है? साइंटिस्ट है. कौन है? साइंटिस्ट है. सो ग्रेगर जॉन मेंडल थ्रो हिज वर्क ऑन पी प्लांट. पी मतलब क्या होता है? मटर. उन्होंने क्या किया था? वर्क किया था, काम किया था. किसके ऊपर? पी प्लांट के ऊपर, एक मटर के पौधे के ऊपर. डिस्कवर्ड और खोजा था द फंडामेंटल लॉज ऑफ इनहेरिटेंस. उन्होंने इनहेरिटेंस के बारे में बताया था कि जो हेरिडिटी है मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, अगर हमारे दादाजी की कोई आदत थी तो वो हमारे पापा की आदत बन गई, और हमारे पापा की जो आदत थी वो हमारी आदत बन गई. दैट इज कॉल्ड हेरिडिटी. सो ये क्या है? किसने बताया था ये बात? ग्रेगर जॉन मेंडल ने. किसने बताया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने. सो ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ जेनेटिक. इसलिए ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक कहा जाता है. ओके. नेक्स्ट, डॉक्टर हरगोविंद खुराना. ये देखो, ये भी कौन है? एक साइंटिस्ट है. डॉक्टर हरगोविंद खुराना रॉट, उन्होंने लिखा था सर्वल रिसर्च पेपर ऑन, किसके ऊपर?
डिटरमाइनेशन ऑफ न्यू जेनेटिक कोड फॉर दिस, इसलिए ही वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज, इसके लिए उनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। उन्होंने एक नए आनुवांशिक कोड का, न्यू जेनेटिक कोड का उन्होंने क्या किया था? निर्धारण किया था, आविष्कार किया था, जिसके लिए उनको क्या मिला? नोबेल प्राइज मिला था। क्या मिला था? नोबेल प्राइज। तो ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने जनरेशन के ऊपर, जेनेटिक के ऊपर वर्क किया था। ओके, देन Sarika did understand that we are like our parents or other members of our family. Sarika did understand, सारिका को समझ आ गया that कि we are like our parents, या तो हम अपने पेरेंट्स की तरह होते हैं और या फिर अदर मेंबर्स ऑफ अवर फैमिली, या हम अपने फैमिली में किसी और मेंबर की तरह होते हैं। बट why all monkeys are alike? She was confused about it. जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, जो इंसान होते हैं, वो सब तो अलग अलग होते हैं, अपने फैमिली मेंबर की तरह होते हैं, बट लेकिन जो मंकीज होते हैं वो सब तो एक जैसे दिखते हैं। ऐसा क्यों? डिस्कस एंड टेल। आर ऑल लिविंग बीइंग्स अलाइक एक्सेप्ट ह्यूमन बीइंग? ह्यूमन बीइंग के अलावा जो सारे जो लिविंग बीइंग्स होते हैं, जस्ट लाइक काउ, डॉग, ये सब तो एक ही जैसे दिखते हैं, तो ये एक दूसरे को कैसे पहचानते होंगे? क्या आपने इसके बारे में कभी सोचा है? नहीं सोचा ना। सो हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में। सो जो सारे लिविंग बीइंग्स होते हैं वो सब तो एक जैसे होते हैं एक्सेप्ट ह्यूमन बीइंग, यस, बट लेकिन वो उनके लिए, जस्ट लाइक अगर काउ है, सो काउ के लिए जो भी सारी काउ होगी वो उनको, काउस को सब, अपन को तो सब सेम लगता है, बट उनके लिए वो सब क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। इस वजह से वो एक दूसरे को पहचान सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, हाउ डज अ काउ रिकॉग्नाइज हर काल्फ? काल्फ मीन्स क्या होता है? काउ है वो अपने बच्चे को कैसे पहचानती है? अ काउ रिकॉग्नाइज इट्स काल्फ बाय सीइंग, मतलब उसको देखकर, स्मेलिंग, उसको सूंघ कर, एंड लिकिंग इट, उसको चाट कर, मतलब अपनी जीभ से क्या करते हैं? वो अपने बच्चों को चाटते हैं, उससे उनको पता चल जाता है कि ये मेरा ही बच्चा है। थर्ड, हाउ डज योर मदर रिकॉग्नाइज यू इन अ क्राउड? आपकी जो मदर है वो आपको एक क्राउड में कैसे पहचानेगी? अवर मदर रिकॉग्नाइज अस इन अ क्राउड बाय सीइंग आवर फिजिकल, मतलब वो कुछ शारीरिक रूप से अपना फेस देख के या अपने हैंड्स वगैरह सब देख के अपनी जो मदर है वो अपन को पहचान सकती है। ऑफ कोर्स एवरी लिविंग बीइंग हैज सर्टेन फीचर्स। सो सारी जो लिविंग बीइंग्स होती हैं उनके क्या होते हैं? फीचर्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं ऑफ हिज पेरेंट्स, और फॉर फादर मीन्स उसके जो पूर्वज होते हैं उनकी जैसा कुछ ना कुछ होता है। But they are also different due to some other feature. कुछ फीचर्स होते हैं जो सेम होते हैं, लेकिन कुछ जो फीचर्स होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे डिफरेंट भी होते हैं। इवन ट्विंस, ट्विंस मीन्स क्या होते हैं? जुड़वा, एक साथ होने वाले बच्चे। ड्यू टू सम फीचर्स आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, उनके भी जो कुछ फीचर्स होते हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। चैप्टर रिकॉल। First, due to different reasons, families are nuclear or joint. बहुत से रीजन की वजह से जो फैमिलीज होती है वो या तो न्यूक्लियर होती है या फिर जॉइंट होती है। सेकेंड, members in nuclear family and joint families perform different role. न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली में जो मेंबर्स होते हैं वो अपना अपना अलग रोल प्ले करते हैं, अपना अपना काम करते हैं। Some pupils bring up, adopt children. कुछ जो लो प्यूपल होते हैं वो क्या करते हैं? एडप्ट करते हैं, गोद लेते हैं बच्चों को। नेक्स्ट, ग्रेगर जॉन मैंडल इज कॉल्ड द फादर ऑफ जेनेटिक। ग्रेगर जॉन मैंडल को फादर ऑफ जेनेटिक कहा जाता है। Then Dr. Hargovind Khurana was awarded the Nobel Prize for determination of new genetic code. न्यू जेनेटिक कोड बनाने के लिए उनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज दिया गया था। ये कुछ जो थे टॉपिक्स जो हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़े थे। यहाँ जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। हमने इस चैप्टर में ये सारे पॉइंट्स को हमने क्लियर कर लिया।
अब हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज. सो फीचर्स, एट्रीब्यूट्स पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, जो जनरेशन से जनरेशन जो फीचर्स होते हैं इन द फैमिलीज इज कॉल्ड, उन फीचर्स को क्या बोला जाता है, उन फैमिली को बोलते हैं जेनेटिक फीचर्स. क्या बोलते हैं, जेनेटिक फीचर्स. जेनेटिक फीचर्स, जो जनरेशन से जनरेशन हमको फीचर्स मिलते हैं उनको हम जेनेटिक फीचर्स बोलते हैं. ओके, नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन. राइट द नेम ऑफ एनी टू साइंटिस्ट हु वर्कड इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक. जेनेटिक फील्ड में काम करने वाले दो साइंटिस्ट का नाम लिखना है. सो हमने पढ़ा था इसके अंदर कौन कौन से दो साइंटिस्ट थे. फर्स्ट थे ग्रेगर जॉन मैंडल. कौन थे, ग्रेगर जॉन मैंडल. सो हियर वी राइट ग्रेगर जॉन मैंडल. ग्रेगर जॉन मैंडल. एंड सेकंड कौन थे, सेकंड थे डॉक्टर हरगोविंद खुराना. डॉक्टर हरगोविंद खुराना. ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने किस पे काम किया था, जेनेटिक्स पे. किस पे काम किया था, जेनेटिक्स पे. नेक्स्ट थर्ड, हेरिडिटियर सिम्टम्स, जो हेरिडिटियर फीचर है आर रिसीव्ड फ्रॉम, वो हमें कहां से मिलते हैं, ए पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स से. बी मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स से, मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स मीन्स नाना नानी से. सी पेरेंट्स से. या फिर डी ऑल, सबसे मिलते हैं. किससे मिलते हैं हमको, सबसे, नाना नानी दादा दादी या पेरेंट्स, सबसे मिलते हैं. सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डी. सो यहां लिखेंगे हम डी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. What relationship do you have with your mother's sister? आपकी मदर की सिस्टर से आपका क्या रिलेशन होगा, द रिलेशन मदर्स सिस्टर से क्या रिलेशन होगा, वो हमारी क्या हो जाएगी, मौसी जी. कौन होगी हमारी, मौसी जी. सो हियर वी राइट मौसी जी. मौसी जी. Okay, now question number 5. What is the difference between a joint family and a nuclear family? Joint family और nuclear family में क्या difference होता है. So let's write first one. In a nuclear family, एक न्यूक्लियर फैमिली में there is only father and mother and their children. न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है, सिर्फ उनके बच्चे और मम्मी पापा और उनके बच्चे वहां पे रहते हैं. ओके, और वहीं जॉइंट फैमिली में क्या होता है, इन अ जॉइंट फैमिली, एक जॉइंट फैमिली में, इन अ जॉइंट फैमिली में क्या होता है, ऑल मीन्स सब, द मेंबर्स, ऑल the members live together. जो फैमिली के जो सारे मेंबर्स होते हैं, जस्ट लाइक ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंट, उनके बच्चे, कजिन, सिबलिंग्स, सब लोग क्या रहते हैं, साथ में रहते हैं. सो यही डिफरेंस है एक जॉइंट और एक न्यूक्लियर फैमिली में. Relations are precious. Understand their
वैल्यू, जो रिलेशन है उनकी वैल्यू हमें समझनी चाहिए, हम सबको एक साथ रहना चाहिए, बहुत प्रीसियस है, को कहीं पर भी रिलेशन बहुत मुश्किल से मिलते हैं, ओके ना। सो हमें इसकी वैल्यू को समझना चाहिए। नेक्स्ट, एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट, योर रिलेशनशिप विद योर मदर्स ब्रदर इज दैट ऑफ, आपके मदर के ब्रदर के साथ आपका क्या रिलेशन होगा? ए नेफ्यू, बी ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर, सन और डॉटर, नन ऑफ दीज। सो आपकी जो मदर्स ब्रदर होंगे उनके साथ आपका क्या रिलेशन होता है? मामा जी, वो हमारे क्या होते हैं? मामा जी। अपनी जो मम्मा के भाई होते हैं वो हमारे कौन होते हैं? मामा जी होते हैं। तो यहाँ पे कहीं दिया है क्या आपको मामा जी? नो। सो अवर करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? हमारा करेक्ट ऑप्शन, अवर करेक्ट ऑप्शन इज डी। सेकेंड, फादर ऑफ योर फादर इज फादर्स फादर, फादर्स फादर इज कॉल्ड our grandfather. So where is grandfather? Uncle, grandmother, grandfather. Yes, so correct option is C. So here we write C. Next, our relationship with your father's brother is, father's brother, पिताजी के भाई के साथ क्या रिलेशन होगा? कौन होंगे हमारे? ब्रदर? नो। सन? नो। पैटर्नल अंकल? यस। और मैटरनल अंकल? नो। सो क्या होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन? सी। सो हियर वी राइट सी। फोर्थ, इन अ न्यूक्लियर फैमिली, एक एकल परिवार में, चिल्ड्रन आर ब्रॉट अप बाय, चिल्ड्रन किसके साथ बड़े होते हैं न्यूक्लियर फैमिली में? पेरेंट्स, पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स, मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स और अंकल आंट किसके साथ होते हैं? न्यूक्लियर फैमिली में तो होते ही नहीं है ग्रैंड पेरेंट्स और अंकल आंट। सो वो किसके साथ ब्रॉट होते हैं, बड़े होते हैं? पेरेंट्स के साथ। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए। करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 5, एनलिस्ट मेजर रीजन बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज। न्यूक्लियर फैमिली के फॉर्मेशन में क्या मेजर रीजंस हो सकते हैं? क्या क्या रीजन होते हैं? बहुत से रीजंस होते हैं, वर्क के लिए, एजुकेशन के लिए। सो हम एक लिस्ट बनाते हैं। सबसे फर्स्ट होता है इन सर्च ऑफ ऑक्यूपेशन, मीन्स काम की तलाश में वो लोग कहाँ आ जाते हैं? सिटी में रहने के लिए आ जाते हैं, ऑक्यूपेशंस। सेकेंड, फॉर हायर एजुकेशन, मीन्स उच्च शिक्षा के लिए भी लोग क्या हो जाते हैं? अपने घर से दूर आ जाते हैं। हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए आ जाते हैं। और क्या हो जाता है? न्यूक्लियर फैमिलीज के जो हैबिट्स हो जाती है फैमिली मेंबर की, सॉरी हैबिट्स, बिहेवियर of the family members की हैबिट और बिहेवियर की वजह से, या फिर उनके जो इकोनॉमिक कंडीशन है, किसकी वजह से? इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से। इकोनॉमिक कंडीशन, ये कुछ मेजर रीजंस है जिसकी वजह से जो फॉर्मेशन हो जाता है किसका? न्यूक्लियर फैमिलीज का फॉर्मेशन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, लुक एट द पिक्चर बिलो एंड आइडेंटिफाई द पर्सनैलिटी। मतलब जो नीचे जो पिक्चर दी गई है उसमें कौन है? ये कौन है? ए जॉन मेंडल है क्या, या फिर डॉक्टर हरगोविंद खुराना है, कल्पना चावला है, या राकेश शर्मा है? कौन है ये कौन से है? ये एक साइंटिस्ट है जिनका नाम क्या है? डॉक्टर हरगोविंद खुराना। सो हमारा ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट बी। आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। सो विद दिस
our this first chapter is completed. So what we learn in this chapter? We learn about the families, about the relations, nuclear family, joint family, और हमारे किसके साथ क्या रिलेशन होता है उसके बारे में भी हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा. Now fill your worksheet with help of this video. Thank you.